नमस्कार दोस्तों, फ्री बिजनेस हेल्प में स्वागत है आपका। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रदूषण जांच केंद्र के बारे में। आपने बहुत बार अगर आप गाड़ी रखते हैं तो प्रदूषण जांच केंद्र पे आप गए होंगे। प्रदूषण का सर्टिफिकेट, जिसे पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट PUCC बोला जाता है, वो बनवाया होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों कि कोई भी इंसान इस बिजनेस को कर सकता है, इस काम को कर सकता है। सिर्फ आपको सरकार से एक लाइसेंस लेना है। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है दोस्तों कि आपको किसी भी तरह से कोई बोदरेशन नहीं है। आपको सिर्फ एक जगह बैठकर काम करना है और आपको जो बिजनेस है वो ऑटोमेटिकली आता रहेगा। अब इस बिजनेस में क्या क्या प्रॉफिट है, क्या चीजें हैं, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें आज की वीडियो में हम किन किन चीजों को डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों कि जो PUCC होता है, प्रदूषण जांच केंद्र होता है, उसको कैसे खोला जाता है। इसके अलावा इसमें डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या होती है और प्रोसीजर क्या है, खोलने का तरीका क्या है, किस तरह से खोलेंगे, कितनी जगह की रिक्वायरमेंट होगी और मशीन कौन सी आपको चाहिएगी इसके लिए, और इस बिजनेस में आपको प्रॉफिट कितना आने वाला है। इन सभी चीजों पे आज हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, उससे पहले एक चीज जो आपको कहना चाहता हूं कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल का वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे लाल रंग की सब्सक्राइब की बटन है, आप उस पर क्लिक कीजिए और इसके आगे जो घंटी है इसको बजा दीजिए, ताकि जो हमारे नए नए बिजनेस आइडिया और सरकारी योजनाएं आती हैं वो आपको सबसे पहले मिल सके। आपका मोबाइल नंबर नीचे व्हाट्सअप कीजिए कमेंट में, ताकि हमारे जो व्हाट्सअप का नंबर है उससे आप अपने नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पे भी पा सकें। अब शुरू करते हैं दोस्तों कि कहाँ इसको खोला जाता है, कहाँ पे हम इसको खोल सकते हैं। इसको खोलने के लिए दोस्तों दो जरूरी चीजें होती है, दो चीजें होती है जहाँ पे हम खोल सकते हैं। पहली क्या है, कोई भी पेट्रोल पंप होता है उसके पास में आप खोल सकते हो। इसके अलावा जो दूसरी है, कोई भी वर्कशॉप है, मोटर वर्कशॉप है, चाहे स्कूटर वर्कशॉप है, किसी भी तरह की कोई वर्कशॉप है ऑटोमोबाइल की, तो उसके पास में आप लाइसेंस लेकर खोल सकते हो। और अब इसमें हम बात करेंगे कि कौन इसको लाइसेंस देता है, कौन प्रदूषण जांच केंद्र का लाइसेंस देता है। रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, RTO ऑफिस जो होता है, वहां पे जाके आप RTO से मिलके या उनके विभाग में जो कर्मचारी हैं उनसे मिलके अपने लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद में आपको क्या करना है, आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो पूरी करनी है। इसमें कुछ चीजें ऐसी रहेंगी दोस्तों वीडियो के अंदर, एक चीज आप ध्यान रखिए कि मैं जो आपको जो इन्वेस्टमेंट और खर्चे बता रहा हूं वो दिल्ली के हिसाब से बता रहा हूं, लेकिन हर स्टेट में क्या है कि इसके लिए फीस भी अलग अलग है और जो इनकम है वो भी अलग अलग है। तो वो भी मैं आपको वीडियो में बताता रहूंगा कि किस किस चीज में डिफरेंस पाएगा। अब केबिन जो बनाया जाता है दोस्तों, उसके लिए जो स्टैंडर्ड साइज क्या गवर्नमेंट की तरफ से निर्धारित किया गया है। सबसे पहले इसके अंदर जो लंबाई होती है, लेंथ होती है 2.5 यानी कि 2.5 मीटर इसकी लंबाई होनी चाहिए। इसकी चौड़ाई 2 मीटर होनी चाहिए और इसकी जो ऊंचाई है वो 2 मीटर होनी चाहिए। और इसका जो कलर है वो येलो कलर होना चाहिए। इसके अलावा जो आपका केबिन है, इसके ऊपर लाइसेंस नंबर आपका होना चाहिए, क्या क्या चार्जेस हैं, किस गाड़ी का क्या चार्ज है वो लिखा हुआ होना चाहिए। और जो भी अदर टर्म एंड कंडीशन है वो सारी जानकारी इस वीडियो इसके अंदर होनी चाहिए। जो रेट वगैरह है या कोई अदर कंडीशन है तो वो सब आपको उसके ऊपर लिखवानी है। अब हम चलते हैं फीस और डॉक्यूमेंट के ऊपर बात करेंगे, कितनी आपकी फीस लगेगी, क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। सबसे पहले तो ये कि कोई भी इंडिविजुअल, कौन कौन खोल सकता है इसको, कोई भी इंसान सिंगल है तो वो खोल सकता है। इसके अलावा कोई फर्म है वो खोल सकते हैं, कोई सोसाइटी है वो खोल सकते हैं प्रदूषण जांच केंद्र को, और कोई भी ट्रस्ट है वो इसको खोल सकते हैं। अब इसमें एक चीज ध्यान रखिए दोस्तों कि हर स्टेट के अंदर अलग कंडीशंस हैं। कुछ स्टेट, एक आधी स्टेट ऐसी मिलेगी जहां पे इंडिविजुअल नहीं खोल सकते हैं। तो जहां नहीं खोल सकते हैं वहां पे आपको क्या करना है, अपने RTO ऑफिस में जाके, जो भी आपका नजदीकी RTO ऑफिस है वहां पे जाके आप पता कर लीजिए कि अगर आपके एरिया में खोल सकते हैं तो आप उसके लिए अप्लाई कर लीजिए। अदरवाइज आप अपनी कोई फर्म रजिस्टर करवा के भी खोल सकते हैं। अगर आपको इंडिविजुअल खोलने के लिए परमिशन नहीं देता है डिपार्टमेंट, तो आप अपनी फर्म रजिस्टर करवा के इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली चीज क्या है दोस्तों कि डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको क्या क्या देना है। एफिडेविट देना है, 10 रुपए का एफिडेविट होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ टर्म एंड कंडीशन होती हैं कि ये टर्म एंड कंडीशन आपको फॉलो करनी है। और उसके ऊपर आपकी जो सारे टर्म एंड कंडीशन लिखने के बाद में जो आपकी डिटेल होगी वो आ जाएगी और नीचे आपको सिग्नेचर करके जो एफिडेविट है वो जमा करवाना है। उसका फॉर्मेट आपको
आरटीओ विभाग से ही मिल जाएगा। इसके अलावा उस डिपार्टमेंट की जिस राज्य का के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वहां के राज्य की वेबसाइट वो बता देंगे, वहां से भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो सालाना फीस है दोस्तों, एक चीज सरकार सालाना फीस लेती है इसके लिए, हर राज्य में फीस भी अलग अलग है, इसका ध्यान रखिए। जो केबिन साइज वगैरह बताया मैंने वो सब चीजें कॉमन है, इसके कोई फर्क नहीं पाएगा आपको, लगभग सभी चीजें कॉमन है। बाकी फीस है, कुछ राज्य में 1,000 रुपये है, कुछ में 1,500, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, दिल्ली के अंदर 5,000 रुपये है। इसी तरह लगभग 1,000 से 5,000 के बीच में जो फीस है वो रहती है, वो सालाना फीस है। अब दिल्ली में फीस ज्यादा क्यों है? क्योंकि दोस्तों वहां पे जो ट्रैफिक है वो बहुत ज्यादा है, यानी कि आपको अगर और स्टेट के अंदर अगर डेली आपके 25-30 व्हीकल आ रहे हैं तो ये मान के चलिए दिल्ली में आप कहीं भी खोलेंगे तो वहां पे आपको 70 से 80 व्हीकल आराम से मिल जाते हैं, यानी कि आपको प्रॉफिट बहुत अच्छा हो रहा है, इसलिए वहां पे इस चीज का फीस भी ज्यादा है। अब हम बात करेंगे, जो आप फीस जमा करवाते हैं वो 1 साल के लिए वैलिड होती है, यानी कि हर साल 31 मार्च तक, जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 31 मार्च तक होता है। तो जैसे आपका लाइसेंस बनेगा 31 मार्च तक वो वैलिड होगा, उसको पूरा होने के बाद में आपको क्या करना है, उसको रिन्यू करवा लेना है। अगली चीज क्या है, वो जो भी आप इसके अंदर ऑपरेटर रखेंगे ऑफिस के लिए, जब आप एक बना रहे हैं, केबिन बना रहे हैं, तो वहां पे जो बंदा रखते हैं उसके लिए भी सरकार ने कोई क्राइटेरिया रखा है। जरूरी नहीं है कि आप, अगर आपके पास वो चीज नहीं है तो आप नहीं खोल सकते, बिल्कुल खोल सकते हैं, वो भी मैं आपको तरीका बताऊंगा। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, जो वहां पे ऑपरेटर है उसके पास आईटीआई का डिप्लोमा होना चाहिए। किस चीज में होना चाहिए? आईटीआई डिप्लोमा मोटर मैकेनिक का हो, या फिर ऑटो मैकेनिक का हो, स्कूटर मैकेनिक का हो, डीजल मैकेनिक का हो, इस या फिर इसके जैसा, मतलब इसके बराबर का कोई डिप्लोमा हो, तो वो इसके अंदर बैठ सकते हैं। आप एज ए एम्प्लॉय उसको रख सकते हैं। अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है तो आप ऐसे बंदे को हायर करके भी रख सकते हैं, अगर आप ये बिजनेस करना चाहते हैं तो उसको आप सैलरी पर रख सकते हैं और उसकी डिटेल है वो डिपार्टमेंट को आप दे सकते हैं। अब डाटा रिकॉर्ड और क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, कैसे आपको डाटा मेंटेन करना है और क्या क्या कंडीशंस आपको फॉलो करनी है, उसके बारे में हम बात करेंगे। डेली देखिए दोस्तों, जितनी भी गाड़ियां आएंगी ना वो तो अपने आप कंप्यूटर के अंदर डाटा उनका फीड हो जाएगा, ठीक है। अब इस डाटा को आपको कितने टाइम तक रखना है? कम से कम 1 साल तक वो डाटा आपके पास रहना चाहिए। दूसरी बात क्या है, जो रिपोर्ट होती है, डेली की रिपोर्ट होती है, उसको जो हर डिपार्टमेंट, देखिए हर स्टेट के हिसाब से अलग अलग वो बोलते हैं कि आप 3 महीने में जमा कराइए, या किसी राज्य में ऐसा होगा कि आप 6 महीने में जमा कराइए, कोई कहते हैं हर महीने करवाइए, कोई कहते हैं हर साल करवाइए। तो वो उस राज्य के हिसाब से जब आप ऑफिस के अंदर जाएंगे तो आपको बता देंगे कि आपको जो रिपोर्ट है वो कब जमा करवानी है। इसके बाद क्या है, एक होलोग्राम होता है, उसके ऊपर आपको क्या करना है, जो जितने भी आप लाइसेंस बनाएंगे, जितने भी आप सर्टिफिकेट बनाएंगे, प्रदूषण जांच केंद्र वाला जो सर्टिफिकेट आप देते हैं, उसके ऊपर एक स्टिकर लगता है, तो उसका सरकार चार्ज करती है, 2 रुपये उसका चार्ज होता है दिल्ली के अंदर। दूसरी स्टेट में अलग हो सकता है, दिल्ली के अंदर उसका 2 रुपये चार्ज है, यानी कि अगर आपने किसी कस्टमर से 100 रुपये लिए हैं तो उसमें जो स्टिकर है उसके 2 रुपये सीधे सरकार को चले जाएंगे, बाकी जो पैसे बचेंगे वो सारी आपकी इनकम आ जाएगी। अब एक और टर्म एंड कंडीशन है कि जो भी मालिक होता है, जिसने खरीदा है, जिसने लाइसेंस लिया है, वो इसकी ब्रांच नहीं खोल सकते हैं दूसरी जगह पे, यानी कि आपने यहाँ के लिए लाइसेंस लिया है तो इस जगह पे, दूसरी जगह पे जाके आप उसकी कोई सब ब्रांच या ऐसा कुछ नहीं खोल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मालिक हैं तो आप किसी दूसरे बंदे को किराए पर भी नहीं दे सकते हैं, समझ गए आप? इस यानी कि आप एम्प्लॉय तो रख सकते हैं कि अगर आप खुद डिप्लोमा होल्डर नहीं है तो आप एम्प्लॉय रख सकते हैं, लेकिन आप किसी को किराए पे नहीं दे सकते हैं, ये कंडीशंस रहती हैं। अब रसीद का क्या चार्ज होता है और इसमें रसीद कैसे बनती है? रसीद कंप्यूटराइज्ड होनी चाहिए, सबसे पहली कंडीशन तो ये है। और जो फीस होती है स्टेट के हिसाब से वैसे तो अलग अलग होती है, लेकिन लगभग जगह पर जो बड़ी गाड़ियां हैं उनके लिए 100 रुपये 150 रुपये के आसपास होती है, और छोटी गाड़ियों के लिए 50 से 100 रुपये ऐसा क्राइटेरिया होता है। तो लगभग स्टेट्स में सेम ही है फीस, कोई ज़्यादा फर्क नहीं मिलेगा आपको, 10-20 रुपये का फर्क मिल सकता है। तो फीस के बारे में आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, 50 से 100 रुपये के बीच में लगभग गाड़ियों की फीस ली जाती है।
और जो ज़्यादा हैवी होती हैं तो उनकी थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज होता है। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी, सीएनजी, इससे भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। तो ये चार्ज है वो डिफरेंट होता है, लेकिन लगभग रेंज यही रहती है। आपको जो आपने पीयूसी खोला है, प्रदूषण जांच केंद्र खोला है, उसके अंदर कौन कौन सी चीजें आपको चाहिए। एक होता है स्मोक डिटेक्टर दोस्तों, ये सबसे जरूरी आइटम है और ये आपको कहीं हर शहर में नहीं मिलेगी, सिर्फ चुनिंदा जगह हैं इंडिया में जहां पर आपको मिलती हैं। एक दो ही मैन्युफैक्चरर हैं, तो मैंने क्या किया है कि मैन्युफैक्चरर ढूंढा है उसके लिए, तो उसकी भी आपको डिटेल दे दूंगा। जो स्मोक एनालाइजर होता है वो आपको रखना होता है। इसके अलावा एक आपको कंप्यूटर चाहिए, वेब कैमरा चाहिए, इंकजेट प्रिंटर होता है, वो आपको कहीं से भी मिल जाएगा। जो इंकजेट प्रिंटर है वो आप कहीं भी, कि शहर में कोई भी कंप्यूटर की दुकान होती है उनके पास इंकजेट प्रिंटर होता है। और इसके अलावा जो भी छोटी मोटी एसेसरीज डिपार्टमेंट की तरफ से रिक्वायर्ड है वो आपको रखनी है। अब मैं बताता हूं कि आप जो स्मोक डिटेक्टर है जिसे बोलते हैं, स्मोक एनालाइजर जिसको बोलते हैं, उसको कैसे खरीद सकते हैं। आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करना है और वहां पे नीचे मैंने लिंक दे दिया है। आप अमेजोन पे वो जो डिवाइस है वो अवेलेबल है, तो वहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं। इसका फायदा ये रहेगा दोस्तों कि अमेजोन की तरफ से सेफ एंड सिक्योर माल आपको मिल जाएगा। डायरेक्ट अगर आप किसी से जाके परचेज करेंगे तो हो सकता है कोई डिफेक्ट हो, कुछ और हो, तो आप बोल नहीं सकते। लेकिन अगर अमेजोन से है तो रिस्पॉन्सिबल कंपनी है और उससे जो टाई अप होता है जिनका कस्टमर्स का, उनको भी जवाब देना पड़ता है। तो कोशिश कीजिए कि आप अमेजोन से ही खरीदें और उसका लिंक मैंने वीडियो के नीचे दे दिया है, तो वहां से आप इसको खरीद सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट की। प्रॉफिट कितना होगा। अगर मान के चलिए किसी भी नॉर्मल जगह पे आपका जो है प्रदूषण जांच केंद्र है, तो वहां पे आमतौर पे लगभग मान के चलिए 25 से 30 गाड़ियां आराम से पर डे एवरेज आ जाती हैं। हो सकता है किसी दिन 20 आए, किसी दिन 40 आए। मैं नॉर्मल एवरेज की बात कर रहा हूं कि 25 से 30 गाड़ियां एवरेज आ जाती हैं, इससे प्लस भी हो जाती हैं, लेकिन मैं कम से कम आपको मान के चलता हूं, कम से कम आपको बता के चलता हूं, तो इतनी एवरेज रहती है। इसके बाद में इनकम कितनी आएगी, 2500 से 3000 रुपए की एवरेज में आपकी पर डे की, यानी कि रोजाना की इनकम इसमें आ जाती है। अब हम बात करेंगे कि अगर आपका जो बिजनेस है उसकी लोकेशन ज्यादा अच्छी है, काफी अच्छी लोकेशन पे अगर आपका बिजनेस है, तो उस केस में क्या होगा कि आप डेली के 70-80 व्हीकल तक, 60 से 80 व्हीकल की आप एवरेज मान के चलिए, 60 से 80 व्हीकल अच्छी लोकेशन में आपको मिल जाएंगे। कोई शहर की लोकेशन है, किसी भी शहर की लोकेशन है, वहां पे आपको मिल जाएंगे। और अगर ज्यादा रश वाला एरिया है तो इससे भी ज्यादा इनकम आपकी आ जाएगी। यहाँ पे आपको 6 से 8 हजार रुपए की एवरेज इनकम रोजाना की आ जाती है। अब इसमें आपका सिर्फ जो खर्चा लग रहा है, हर सर्टिफिकेट के ऊपर 2 रुपए का जो है गवर्नमेंट को जा रहा है, और इसके अलावा जो प्रिंटिंग का खर्चा है वो आपका लगता है, या फिर बिजली का जो आपका खर्चा है वो लगता है। इसके अलावा जो आपने एम्प्लॉय रखा है उसका खर्चा आपका हर महीने लगता है। दोस्तों जो एम्प्लॉय रखते हैं उसका खर्चा निकालना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस ऐसा है कि इसमें कस्टमर आएगा ही आएगा, कस्टमर की मजबूरी है आना। तो दोस्तों प्रॉफिट इसमें आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, प्रॉफिट भी बहुत अच्छा है। अगर आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट है। और अगर आपकी कोई इंक्वायरी है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा आपको। और हमसे जुड़े रहिए नए नए बिजनेस और सरकारी योजनाओं के साथ। मिलते हैं नए बिजनेस की जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।